नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने भगवान शिव की कथा सुनाना चाहता हूँ। यह कथा है बानासुर की, जिसने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि मुझे श्री कृष्ण के साथ युद्ध करना है। तो चलिए चलते हैं। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थी। वे सबकी सब पतिव्रता तथा सुशीला थी। उनमें दीति सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दैत्य कहलाए। अन्य पत्नियों में देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी उत्तर रूप से उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी दीति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए थे। उनमें से हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाई का नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए। उन दैत्य श्रेष्ठों का क्रमशः हाद, अनुहाद, संहाद और प्रहलाद नाम पड़ा। उनमें से प्रहलाद जितेंद्रिय तथा महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ। वह महादानी और शिव भक्त था। इसने वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान दी थी। बलि का और उसका पुत्र बाण हुआ, और वह शिव भक्त, मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्यप्रिय और सहस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुरराज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकाधिपतियों को बलपूर्वक जीतकर शोणितपुर में अपनी राजधानी को बनाया था, और वहीं रहकर वह राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए थे। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का वर्ताव करने वाले देवता शत्रुतावशी कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महासुर अपनी सहस्त्रों भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके उस नृत्य से भक्त वत्सल शंकर संतुष्ट हो गए, और फिर उन्होंने परम प्रसन्नता हो उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी, शरणागत वत्सल और भगत वांछित कल्पतरु की तरह ठहरे। उन्होंने बलि नंदन महासुर को वर देने की इच्छा प्रकट की। बलि नंदन महादैत्य बाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उसकी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर में के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। यह बलिपुत्र बाण निश्चय ही शिव जी की माया से मोह में पड़ गया था, इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराध्याय महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्त वत्सल शंभु से वह वर देकर पुत्रों और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं निवास करने लगे। एक बार बाणासुर बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया। जब बाणासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं, तब वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए बोला, हे देवाधिदेव, आप समस्त देवताओं के श्रोमणी हैं। आपकी कृपा से मैं बलि हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। हे देव, आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रही हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझसे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ी का कोई और योद्धा नजर नहीं आता। इसलिए वर्ष ध्वज युद्ध के बिना इन पर्वत श्री की सहस्त्रों भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं? मैं अपनी इन परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों तथा पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए।
मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गौं का पालन करता गोपाल, कुबेर को गजाध्यक्ष, निरिस्तिक सुरेंद्री और इंद्र को जीत कर सदा के लिए कृत बना लिया है। हे महेश्वर, अब मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिसमें मेरी ये भुजाएं या तो शत्रु के हाथों से कटे या शस्त्रों से जर्जर होकर गिर जाएं, अथवा हजारों प्रकार से शत्रु की भुजाओं को ही गिराएं। यह मेरी अभिलाषा है, इसको पूर्ण करने की कृपा करें। उनकी बात सुनकर भगत बाधा प्रहारी तथा महामन्यु स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वे महान अद्भुत अट्टहास करते हुए बोले, अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुल में नीच, तुझे सर्वथाधिकार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है, तेरे लिए ऐसी बात करना उचित नहीं है। अब तेरा द्रव चूर्ण होगा, तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में ये तेरी पर्वत श्री की भुजाएं जलोनी लकड़ी की तरह शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिर पड़ेंगी। हे दुष्ट आत्मा, तेरे आयुधागार पर स्थापित तेरा जो यह मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, इसका जब वायु बह के बिना ही पतन हो जाएगा, तब तू अपने चित्त में समझ लेना कि वह मान भयानक युद्ध तेरे सर पर आ पहुंचा है। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। हे दुर्मुते, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पाद दिखाई देंगे। ये कहकर गर्वहारी भक्त वत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अर्चना की और फिर उन महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर को लौट आया। उसके बाद किसी समय देववश उसका वह ध्वज अपने आप टूट के गिर गया। यह देखकर बाणासुर हर्षित हो गया और युद्ध के लिए उतावला होने लगा। वह अपने हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा जो नाना प्रकार के शस्त्रों का पारगामी विद्वान होगा और मेरी सहस्त्रों भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा, तथा मैं भी अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से उसे के सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इसी समय शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बाणासुर की कन्या उषा बैसाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित हो रही थी। रात के समय अपने गुप्त अंतपुर में सो रही थी। तभी उसी समय स्त्री भाव यानी काम भाव प्राप्त हो गया। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को सौपन में श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से सौपन में मिले हुए उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा, देवी, तुमने सौपन में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती ही नहीं। उसके यो कहने पर दैत्य कन्या उषा प्रेमांध होकर मरने पर उतारू हो गई। देवकन्या उषा तब उस दिन उसकी उस सखी ने उसे बचाया। मुनि श्रेष्ठ, कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। वह बाण कन्या उषा से पुनः बोली, हे सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। यदि त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे ला दूंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। ये कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। फिर वह मनुष्य का चित्र बनाने लगी। उनमें वंशियों का प्रकरण आरंभ होने पर उसने सूर, वासुदेव, राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध का चित्र खींचा, तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख अवनत हो गया और हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया।
उषा ने कहा, सखी, रात में जो मेरे पास आया था, जिसने शीघ्र ही मेरे चित्रूपी रत्न को चुरा लिया है, वह चोर पुरुष यही है। उसके बाद उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंचकर अक्षण मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महलों से उठा लाई। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रियतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अनंतपुर द्वार की रक्षा करने वाले बेहतदारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से तथा अनुमान से इस बात का लक्ष्य कर लिया कि उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी, दर्शनीय, साहसी तथा समरप्रिय नवयुवक को कन्या के साथ दुशीलता का आचरण करते हुए देखा। उसे देखकर कन्या के अंतपुर की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों ने बलि पुत्र बाणासुर के पास जाकर सारी बातों का निवेदन किया। द्वारपाल बोले, हे देव, पता नहीं आपके अनंतपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वह इंद्र तो नहीं है जो वेश बदलकर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। हे महाभाव दानवराज, उसे यहाँ देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा ही आप कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। द्वारपालों का वचन सुनकर तथा कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया। उसके बाद वह कुपित होकर अनंतपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य श्रीधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना उसकी ओर आने लगी और अनिरुद्ध उन्हें काल का ग्रास बनाने लगा। उसके बाद उन्होंने बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो कालाग्नि के समान भयंकर थी। फिर उसी के रथ में बैठे हुए बाणासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर वीरवार बाणासुर उसी क्षण घोड़ों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गया। फिर महावीर बलिपुत्र बाणासुर ने, जो महान बल संपन्न था तथा शिव भक्त था, छलपूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध दिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर और पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से उपराम हो गया। उसके बाद बाणासुर कुपित होकर महाबली सूतपुत्र से बोला, सूतपुत्र, घास फूस के ढके हुए अगाध कुएं में धकेल कर इस पापी को मार डाल। अधिक क्या कहूं, इसे सर्वथा मार ही डालना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्मबुद्धि निशाचर कुंभांड ने बाणासुर से कहा, हे देव, थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी समझ में तो यह कार्य करना उचित नहीं है, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपनी आत्मा ही आहित होगी। पराक्रम में तो यह विष्णु के समान दिख रहा है। जान पड़ता है आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है। साहस में यह शशिमौली की समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर भी यह पुरुष ही डटा रहा। यह ऐसा बली है कि यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, फिर भी यह हम लोगों का तृणवत ही समझ रहा है। दानव कुंभांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ थे। वह बाणासुर से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगे, अब तू वीरवर दैत्यराज की स्तुति कर और दीन वाणी से मैं हार गया यूं बारंबार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करने पर ही तू मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले, हे दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे सूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोड़कर भागना मरण से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो विरुद्ध आचरण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। वीरमानी क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेयकर होता है। भूमि पर
पढ़कर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना कथा भी नहीं। इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें की, जिन्हें सुनकर बाणासुर को महान विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आया। उसी समय समस्त वीरों के अनिरुद्ध और मंत्री कुंभांड के सुनते सुनते बाणासुर के आश्वानाथ की आकाशवाणी हुई, यानी कि आकाश से आकाशवाणी हुई। महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर हैं। यह सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण, सत्वगुण तथा तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से लोकों की सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वे सर्वात अंतर्यामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक और सर्वश्रेष्ठ हैं। बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। ये महामते, मन में यो विचार कर स्वस्थ हो जाओ और विभिन्न प्रकार की लीला रचने में निपुण भक्त वत्सल भगवान शंकर के ग्रह को मिटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे ग्रह को चूर कर देंगे। इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उसके विचार सुनकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया और उसके बाद विषैले नागों के पास में बंधे हुए अनिरुद्ध को उसी क्षण दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, हे शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली हैं। आपका रोष बड़ा उग्र होता है। हे देवी, मैं नागपाश से बंधा हुआ हूँ और नागों की विषय ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ। अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। जब अनिरुद्ध पिसे हुए काले कोयले के समान कृष्णावली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में प्रकट हुई। उन्होंने उन सर्वरूपी के भयानक बाणों को भस्मात करके अपने बलिष्ठ मुक्कों के आघात से उस नाग पंजर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतपुर में पहुंचा दिया और स्वयं भी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए। उनकी सारी व्यथा मिट गई और वे सुखी हो गए। उसके बाद प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध शिव भक्ति के प्रताप से विजयी हो अपने प्रिया बाण नैना को पाकर परम हर्षित हो गए और अपनी प्रियतमा उस उषा के साथ पूर्वोत्तर सुखपूर्वक व्यवहार करने लगे। उधर पुत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने तथा नारद जी के मुख से उनके बाणासुर के द्वारा नागपाश में बांधे जाने का समाचार सुनकर 12 अक्षौणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों के साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण सोनितपुर चढ़ाई करने पहुंच गए। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज दर्ज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और श्री शिव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से जवर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण स्वयं श्री रुद्र के पास जाकर उनका स्तवन करके कहा, हे सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों में निर्लिप्त होकर भी गुणों को प्रकाशित करते हैं। गिरिशाई भूमन, आप सौ प्रकाश हैं, जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है। वे स्त्री पुरुष ग्रह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबे उतरते हैं। जो अजितेंद्रिय हैं पुरुष इस मनुष्य को जन्म पाकर भी आपके चरणों में जो प्रेम नहीं करता, वह शोचनीय तथा आत्मवंचक है। हे भगवान, आप गर्वहारी हैं। आपने ही तो इस गर्वीले बाण को शाप दिया था। अतः आपकी ही आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं को छेदन करने के लिए आया हूँ। इसलिए हे महादेव, आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। हे प्रभु, मुझे बाणासुर की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो सके। महेश्वर ने कहा, हे तात, आपने ठीक ही कहा कि मैंने इस दैत्यराज को शाप दिया था और मेरी ही आज्ञा से आप बाणासुर
की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु रमानाथ, अरे क्या करूं, मैं तो सदा भक्तों के ही अधीन रहता हूँ। ऐसी दशा में हे वीर, मेरे देखते ही बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं। इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले जरम बना जरम बना अस्त्र द्वारा मुझे जरमभीत कर दीजिए, उसके बाद अपना अभीष्ट कार्य संपन्न कीजिए। शंकर जी के यूं कहने पर सारंग पानी श्रीहर को महान विस्मय हुआ और वे अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। उसके बाद नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्रीहरि ने तुरंत ही धनुष पर जरम्बास्त्र का संज्ञान करके उसे पिनाकपाणी शंकर पर छोड़ दिया। और इस प्रकार श्री कृष्ण के द्वारा श्री शंकर को मोह में डालकर खड़ग, गदा और रिष्टि आदि से कि बाणासुर की सेना का संहार करने लगे और बाणासुर के साथ बहुत ही भीषण युद्ध होने लगा। उसी समय कुंभाड़ उसके अश्वों की बागडोर संभाले हुए था और वह नाना प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित था। फिर वह महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा ही घोर संग्राम होता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिव स्वरूप ही थे और उधर बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त था, मुनीश्वर। उसके बाद वीर्यवान श्री कृष्ण, जिन्हें शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था, चिरकाल तक बाणासुर के साथ यों युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश पर शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सारी भुजाएं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही अवशेष रह गई और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए तो श्री कृष्ण उसका सिर काटने लेने के लिए उद्यत हुए। तब शंकर जी मोह निद्रा को त्याग कर उठ खड़े हुए और भगवान शिव ने कहा, देवकी नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया। अब बाणासुर का सिर छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। हे गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। लक्ष्मीश, पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधीच, वीरवर, रावण तथा तारक्ष आदि के पुरों पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। हे जनार्दन, आप तो योगीश्वर, साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले हो। आप स्वयं ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा यह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। बहुत दिन पूर्व यह गर्व से भरकर उन्मत्त हो उठा था, अपने आप को भूल गया था। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ यह मेरे पास पहुंचा था और मेरे से बोला था कि मुझसे युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे साप देते हुए कहा था, थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा, तब तेरा सारा गर्व गल जाएगा। बाणासुर की ओर देखकर भगवान शंकर ने कहा, मेरी ही आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाला ये श्री हरि आए हैं। फिर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधु को साथ लेकर घर लौट जाइए। ये कहकर महेश्वर ने उन दोनों की मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा से वे पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तो दोस्तों, ये थी बाणासुर की कथा, जिसमें उन्होंने भगवान शंकर से ही युद्ध करने के लिए प्रयत्न किया था। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।